हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्या कर रहे हैं संडे के दिन? तो चलिए आज हम बात करते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की, आपकी करंट एनर्जी। कई लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी ये लगता है कि नहीं, हम इनके ही साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिकतर जो भी हम रिलेशनशिप में जाते हैं, क्योंकि वुंड्स सभी के हैं। वुंड्स आपके पार्टनर के अंदर है, आपके लवर के अंदर है, आपके हस्बैंड के अंदर है, वाइफ के अंदर है, आपके लवर के अंदर है ना, डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर है। तो वुंड सबके अंदर है, तो हम उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं जिस समय में जो होती है। तो अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी पता क्या है? वो ये है कि वो अपने कर्मास रिलीज कर रहे हैं, कर्मास को एक तरह से भुगत रहे हैं। जो उन्होंने कर्मा किया, चाहे वो आपके साथ सही बिहेव नहीं किया, चाहे वो किसी और के साथ। देखिए, अधिकतर डिवाइन मस्कुलाइन इस तरह के नहीं होते हैं कि वो अब्यूज़ करें या वो करें या हर्ट करें जानबूझ के आपको, लेकिन फिर भी वो ट्रिगरिंग होने की तो जर्नी है कि ये रिलेशनशिप या कनेक्शन जो है ट्रिगर करता है, तब जाके डिवाइन फेमिनाइन एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन के रूप में आ जाती हैं। तो आपका जो कंपैशनेट एनर्जी है, कंपैशनेट क्वालिटीज़ है, जो नर्चरिंग का एनर्जी है, जो इंट्यूशन पावर आपकी है, तो इस चीज़ को आप ग्रैस्प कीजिए और आगे एम्पैथी में तो रहें, लेकिन अनकंडीशनल लव भी होना चाहिए। अब आप कहेंगे अनकंडीशनल लव हम ही करते रहें या वो भी कभी करेंगे? देखिए, अनकंडीशनल लव सबसे पहले आपका अपने साथ होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि सेल्फ लव, सेल्फ वर्क, इनर वर्क, है ना। तो ये सब जो करना है वो पहले किसके लिए? अपने लिए। हीलिंग, इनर हीलिंग। आप लोग हर चीज़ में अगर डिवाइन मस्कुलाइन को जोड़ देते हैं, वहाँ आपका कुछ भी नहीं होता। ना हीलिंग होती है, ना अपनी हीलिंग होती है, ना पार्टनर की हीलिंग होती है, ना वो आते हैं, ना आप हील होते हैं। सब मैस हो जाता है। मत जोड़िए उनको अपने साथ। सोल कनेक्शन है, इट्स अ कनेक्शन। जानबूझ के जोड़ते हैं तो वहाँ गड़बड़ होती है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी जस्ट आपको हील करने के लिए, आप अपनी एनर्जी चक्रास, अपनी हीलिंग, वुंड्स, इन सब को हील करते चले जाइए। वो डेफिनेटली चेंज होते हैं, है ना। अच्छा, बात ये हो रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कर्मा हील कर रहे हैं। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि हाँ, मैं भुगत रहा हूँ, मैं अपना कर्मा ज़रूर भुगत रहा हूँ। चाहे वो थर्ड पार्टी में है, चाहे वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो उनका कोई वो फ्रेंड हो इस तरह का, या माता पिता हो। अधिकतर डिवाइन मस्कुलाइन के ये देखा गया है कि डिवाइन मस्कुलाइन के जो है पेरेंट्स, वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स उनमें होते हैं या फिर वो होते ही यही हैं। एनपीडी का प्रॉब्लम उनको रहता है कि हमारा बच्चा कहीं और ना जाए, हम जो कहें वही करें, जो पढ़ाने को कहें वही पढ़े, जहाँ जॉब के लिए बोले वही करे, जॉब ना करने के लिए बोले तो भी वो वही करे, शादी करने के लिए बोले तो भी करे, नहीं बोले तो भी वही करे। मतलब उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, वो वाली बात। तो इस तरह की एनर्जी रहती है। इस वजह से वो बचपन के वुंड्स उनके बढ़ते चले जाते हैं और फिर वो नहीं समझ पाते, नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते, अपने आप को तो नहीं कर पाते, आपको भी नहीं कर पाते कि भाई इतना प्यार देने वाला कौन आ गया, इतना तो मेरे माँ बाप ने नहीं दिया। वो तो जस्ट पोक करते हैं, कंट्रोल करते हैं, है ना, इस तरह की एनर्जी में रहते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, वो मेरा अच्छा चाह रहे हैं ना, इसीलिए तो मेरे लिए मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए तो मुझे बात बात पे गाइड करते हैं। चाहे वो उनकी बड़ी सिस्टर हो, चाहे कोई और हो, वो उनको इतना कंट्रोल करके रखते हैं कि इतना बड़ी उम्र तक भी वो कहते हैं नहीं, ज़रा उनसे पूछ लूँ, कोई भी बात ज़रा उनसे पूछ लूँ। तो ये सारी चीज़ें उनकी जो निकल कर आ रही हैं वो कर्मा हीलिंग की ही है। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि हाँ, क्या क्या है, कंपैशनेट एनर्जी क्या थी आपकी और आप उन्हें क्या दे रहे थे असल में। तो ये जो डीपर कनेक्शन है, इस चीज़ से वो जुड़ते चले जा रहे हैं, वो काफ़ी एंगेज हो रहे हैं। और इवन एक ये काफ़ी टाइम से मुझे ये लग रहा है कि ये सॉन्ग जो चैनल सॉन्ग है कि खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, ये वाला जो सॉन्ग है, हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी में, अपने काम में बहुत बुरी तरह से, मतलब अच्छी तरह से इंगेज हो चुके हों और अपनी क्रिएटिविटी में पूरी तरह से इंगेज हो चुके हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन की डीप जो मिसिंग फीलिंग है वो दिखाई दे रही है। कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली आपको भी उनकी एनर्जी, या हो सकता है यही सॉन्ग आपको दिखाई या सुनाई दे रहा हो कि कभी तो मुझे मेरा हाल तो पूछ लो, तुम्हारे बिन मैं कैसा रह रहा हूँ। ठीक है कि तुम्हारे बिन मैं कैसा रह रहा हूँ, तकलीफ हो रही है, इट्स ओके, लेकिन आपने अपना काम करते चले जाना है। एक बार फिर से आप उधर मिंगल हो गए, पूछ लिया हेलो हाय, इट्स ओके, लेकिन मिंगल हो गए तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो और कंसल्टेशन लेना चाह रहे हो, बहुत कुछ टैरो से जानना चाह रहे हो, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें। तो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी इसी तरह की है। एक्चुअली डिवाइन मस्कुलाइन
आपको हेल्प करते हैं ताकि आप अपनी सेल्फ एनर्जी में आए, और आप उन्हें हेल्प करते हैं बिल्कुल उनसे बात ना करके, बिल्कुल अपनी एनर्जी ना देकर, कि वो कहीं ना कहीं अपने आप से ग्रो करें। ये जर्नी ही इस तरह की है कि आप दोनों एक दूसरे को नेविगेट करते हैं अपने अपने रास्ते पर। भाई चलो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, आपने उनको आईना दिखाया, उन्होंने आपको आईना दिखाया, दोनों फिर अपने अपने रास्ते पर चलते हैं, अपने अपने रास्ते पर चलते हैं। देन फिर कहीं जाकर मिलते हैं जब दोनों की एनर्जी एंड वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, लव, जो सब कुछ है ना, वो सब कुछ हारमोनियस यूनियन में तब जाके तब्दील होता है। और ये जो एनर्जी जल्दी ही ओपन होने वाली है, क्योंकि आपका ये जो एनर्जी है ये 1111 पोर्टल तक आपको देखने को मिलेगी कि 1111 पोर्टल में आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, मैं रियली फुली फोकस होती चली जा रही हूँ या होता चला जा रहा हूँ। इफ़ यू आर इन न्यू इन दिस जर्नी, तो आपको ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं बहुत लोगों को ये कहती हूँ कि आप अपने ऊपर फोकस करें, क्योंकि आप लोग रोते हुए आते हैं या समथिंग कुछ मैसेज करते हैं, ये हो गया वो हो गया, आप क्या करें। मैं कहती हूँ अपने ऊपर मैसेज करें, तो कहते हैं नहीं ऐसे मत बोलो, अब हमसे तो सहन नहीं हो रहा। ऐसे क्यों ना बोलें, क्योंकि यही है एक उपाय, रामबाण औषधि जिसे कहेंगे ना, वो यही है कि अपने ऊपर काम कर लो, सिर्फ और सिर्फ इनवर्ड हो जाओ। ठीक है, तो जो इन आँखों से दिखता है, इस दिमाग से जो हम दुनिया को देखते हैं, सामने वाले को देखते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन को देखते हैं, वो सब रहने दीजिए। वो आपने बहुत कुछ खोज लिया, सब कुछ समझ लिया, ढेर सारी वीडियोस देख ली, अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से भी वो उसका कुछ बना लिया कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी होती है, अच्छा बुरा वटेवर जो भी अभी आपको फील हो रहा है। बट जो है वो डीप इससे भी कहीं ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा अगर तब है जब आप अपने अंदर समझ पाएंगे, झुक पाएंगे, जा पाएंगे, अपने अंदर जा पाएंगे कि है क्या ये। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा टाइम आइसोलेटेड रहें। वैसे भी डिवाइन आपको आइसोलेट तो कर ही देते हैं, नो फ्रेंड्स, नो फैमिली, नो गॉसिप, नो इंटरनेट, नो नथिंग, है ना, नो डिवाइन मस्कुलाइन। तो आपको लगता है ये मैं कहाँ आ गया, ये मैं कहाँ आ फंसी, ये वाली बात हो जाती है। तो ये वाली बात जो होती है वो वहीं पर ही तो बीज का उत्पन्न होता है। जब हम बीज को किसी मिट्टी में डालते हैं तो वो अंधेरे में होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, कोई रोशनी नहीं, लेकिन वो पूरी ताकत लगाता है कि नहीं मुझे रोशनी पानी है। तो उसी इच्छा से जब वो अंकुरित प्रस्फुटित होता है तब उसे धूप नजर आती है कि नहीं। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आपके अंदर का जो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है उसको आप कब प्रस्फुटित करने जा रहे हैं। ये जल्दी से जल्दी कीजिए ताकि 11/11 से पहले आप अपने आप से तो कम हारमोनियस यूनियन में आ पाएँ और फिर समझ पाएँ इस एनर्जी को, समझ पाएँ इस ट्विन फ्लेम जर्नी के अनकंडीशनल लव को। अनकंडीशनल लव सबसे पहले अपने आप को दें, सेल्फ लव सबसे पहले अपने लिए करें, सेल्फ हीलिंग सबसे पहले अपने लिए करें, ऑरा हीलिंग, चक्रा हीलिंग, वुंड्स की हीलिंग सबसे पहले अपनी करें। ये मत सोचिए मेरा तो हील हो गया, ये ऐसा लगता है कि हील हो गया है, फिर वापस से कोई आपको ट्रिगर कैसे कर देता है, वापस से ट्विन फ्लेम आपको फिर से कैसे ट्रिगर कर देते हैं। इसी कारण से कि कहीं ना कहीं बाकी रहता है, पूरी तरह से सफाई नहीं हुई थी, कॉर्नर पे कहीं ना कहीं गंदगी होती है दिमाग के और अपने मन की। तो ढूंढिए कहाँ पर रह गई है मैल, तो वो चीज़ आपको निकालनी है इनर वर्क से, सेल्फ वर्क से। सेल्फ वर्थ अपना जानिए, सेल्फ वैल्यू कीजिए। टू मच अवेलेबल किसी के लिए मत रहिए, टू मच ओवर गिविंग मत कीजिए। TOO वर्ड अपनी ज़िंदगी से, अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए, ठीक है। टू मच करना ही है तो ईश्वर को ध्यान लीजिए, टू मच करना ही है तो अपने पैशन को निखारिए, टू मच करना है तो अपने लिए हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि यही सेल्फ वर्क जो है वो बहुत हार्ड वर्क है। सबसे मुश्किल काम है अपने अंदर झांकना, अपने अंदर की कमियों को झांकना और फिर कुछ नया सृजन करना, और सृजन हमेशा अंधेरे में ही होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ज़्यादा तो नहीं बोल गई, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। एंजॉय कीजिए अपना संडे, एंजॉय कीजिए अपना दिन, क्योंकि आज का दिन बहुत खूबसूरत है। हर दिन खूबसूरत होता है। अब ये मत सोचिए कि एस्ट्रोलॉजी के लिए बोल रही है, हर दिन आपका खूबसूरत है। यू आर सो ब्यूटीफुल सोल, इस चीज़ को मानिए। धन्यवाद।